राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर सी कथा सुनाने वाले सीता मैया की। आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि माता सीता ने फल्गु नदी को और गाय को श्राप क्यों दिया था और किस किस को माता ने श्राप दिया था। और आपने यह भी सुना होगा कि जहां आज के समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी ये बात करते हैं कि यदि किसी का बेटा नहीं है, किसी का पुत्र नहीं है, तो उसका मोक्ष नहीं होता। मरने के बाद उसका जो वो होता है पितृ पूजा होती है, जो तर्पण होता है वो नहीं होता अगर किसी के पुत्र नहीं है। तो ये बिल्कुल झूठ है। जब सीता मैया ने राजा दशरथ का अपने ससुर जी का श्राद्ध किया था, अपने ससुर जी का तर्पण करवाया था, तो आज की बेटी अपने माता पिता का श्राद्ध या तर्पण क्यों नहीं कर सकती? इसी संबंध में आज बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से भी भरी हुई है। तो जितनी कोशिश की है उतना आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत ही प्रेम से इस कथा को सुनिएगा, इस जानकारी पर ध्यान दीजिएगा और आपके मन में जो भी भ्रम होंगे ना इन बातों से संबंधित, सब दूर हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी से निवेदन कर लेते हैं कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब सपोर्ट करेंगे, आप प्यार देंगे, तो ये चैनल आगे बढ़ेगा, प्रगतिशील रहेगा। यदि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर ये चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपसे निवेदन है, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर जानकारी से भरी हुई ये कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सीता मैया की जय, सियावती रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जी में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे थे। बात त्रेता युग की है। भगवान श्री राम प्रसिद्ध गया तीर्थ पर लक्ष्मण जी के साथ अपने पिता स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान करने आए थे। सामग्री इकट्ठा करते करते उन्हें दोपहर हो गई और दोपहर का समय हुआ था। पिंडदान का निर्धारित समय निकला जा रहा था। परिणाम स्वरूप माता सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। पौराणिक कथा के अनुसार पिंडदान ग्रहण करने के लिए स्वयं राजा दशरथ का हाथ फल्गु नदी से बाहर निकला था। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली माता सीता असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फल्गु नदी के साथ बट वृक्ष, केतकी के फूल, अग्नि, तुलसी, गाय और गया के ब्राह्मणों को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। वहीं जब थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण लौट कर आए, तब सीता मैया ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। लेकिन सीता मैया द्वारा पिंडदान की बात श्री राम जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह बेहद चिंतित हो रहे थे। उन्हें लग रहा था सीता मैया ने किस प्रकार किया होगा, क्या इनको वो विधि आती होगी? इस तरीके के तरह तरह के मन में उनके प्रश्न आ रहे थे। तो राम जी को विश्वास दिलाने के लिए सीता मैया ने फल्गु नदी से कहा और बरगद के पेड़, अग्नि, गाय, तुलसी, केतकी के फूल, गया के ब्राह्मणों को बुलाया। इनकी उपस्थिति में पिंडदान का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। माता ने समस्त लोगों को बुला लिया, जैसे कि ब्राह्मण, केतकी के फूल, गाय, नदी, बरगद के पेड़, तुलसी, इन सबको बुलाया जिनके
जिनकी उपस्थिति में ऐसा हुआ था। लेकिन फल्गु नदी, गाय, तुलसी, ब्राह्मण और केतकी के फूल, ये सब इस बात से मुकर गए। इन्होंने कहा कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। तब फल्गु नदी ने खुद को गंगा जैसी पाप हारिणी नदी बनने के लोभ में झूठी गवाही दे दी। सिर्फ बट वृक्ष ने सही बात कही थी। इतने लोगों में सिर्फ बट वृक्ष ने सही बात कही थी। इन सबके मुकर जाने के बाद माता सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। सीता माता की प्रार्थना स्वीकार करके राजा दशरथ ने ये घोषणा की कि समय रहने पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। यदि समय निकल जाता तो मेरा पिंडदान कैसे होता। तब राम जी आश्वस्त हुए, लेकिन वहीं केवल बट वृक्ष द्वारा सही गवाही देने के लिए माता सीता ने बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया। बाकी फल्गु नदी, गाय, अग्नि, तुलसी, ब्राह्मण और केतकी के फूल के झूठी गवाही देने पर इन सभी को मैया ने श्राप दे दिया और आज भी इन्हें उस श्राप को झेलना पड़ रहा है। फल्गु नदी को श्राप मिला कि जा, तू सिर्फ नदी की नाम की ही रहेगी और तुझमें ना पानी होगा, ना ही कोई आएगा तेरे पास, ना ही तू गंगा की तरह कभी पवित्र होगी। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। इसमें बस नाम का पानी होता है। फल्गु नदी रेत के नीचे बहती है, इसीलिए फल्गु को अंतः सलिला अर्थात सतह से नीचे बहने वाली नदी कहा जाता है। वहीं गाय को श्राप मिला कि तू पूज्य होकर भी लोगों की जूठन ही खाएगी, क्योंकि तूने असत्य का साथ दिया है और तुम्हारा मुख हमेशा अपवित्र रहेगा। गाय के मुख के मुकाबले उसका पिछला हिस्सा ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसके बाद दान दक्षिणा के लालच में असत्य बोलने वाले ब्राह्मणों को श्राप दिया कि ब्राह्मण दान दक्षिणा को लेकर कभी संतुष्ट नहीं हो सकेगा। तुलसी माता को झूठी गवाही पर सीता मैया ने कहा कि वह गया में कभी पनप नहीं सकेंगी। अग्नि को उनके झूठ पर उन्हें मित्र विहीन होने का श्राप दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से सीता मैया ने इन सभी को झूठ बोलने के कारण श्राप दिया। माता के श्राप को आज भी ये सभी झेल रहे हैं। वहीं बट वृक्ष को सीता मैया ने जो आशीर्वाद दिया, सीता मैया द्वारा आशीर्वाद दिया गया बट वृक्ष को लंबी आयु प्राप्त होने का, और साथ ही वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा और पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित माना जाता है। फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से ही पिंडदान दिया जाता है। कहा जाता है तुलसी भी यहाँ पर नहीं उगती हैं। इस प्रकार से सीता मैया ने इन लोगों को झूठ बोलने के कारण श्राप दिया। तो कितनी सुंदर कथा थी ना। आज के टाइम में लोग कहते हैं कि जिनकी बेटियां हैं, जिनके बेटे नहीं हैं, या जिनके बेटे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, या कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो हमारे संस्कारों को, हिंदू धर्म के संस्कार और रीति रिवाजों को ही नहीं मानते हैं, वो पश्चिमी सभ्यता में इतने ज़्यादा लीन हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए यह इस तरीके की जो कहानियाँ होती हैं उन्हें सीखना चाहिए कि एक बहू ने, साक्षात सीता मैया ने अपने ससुर राजा दशरथ जी का श्राद्ध तर्पण कार्य किया, तो एक बेटी क्या अपने माता पिता का श्राद्ध तर्पण कार्य नहीं कर सकती? ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने के लिए बहुत ही छोटी सी कथा हमने आपको सुनाई है, क्योंकि आपको भी समय लगता है ना, लंबी कथाएं होती हैं। तो अब हम प्रयत्न कर रहे हैं कि कथाओं को संक्षिप्त रूप से ही आपको हम सुनाएं। यदि आप विस्तार रूप से सुनना चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट करके। किंतु कितना अच्छा संदेश मिलता है इन पौराणिक कथाओं को सुनकर, पढ़कर, पुराणों को पढ़कर, क्योंकि हमारे पुराणों में तो ऐसा लिखा नहीं है कि बेटियां ये नहीं कर सकती, बेटियां वो नहीं कर सकती। ऐसा क्यों भेदभाव किया जाता है? हालांकि मेरे भी भाई हैं, मेरी बहनें भी हैं, हमारा परिवार संपूर्ण परिवार है।
मेरे भी बच्चे हैं, मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी भी है, किंतु मुझे दुख तब होता है जब कहीं ना कहीं समाज में लड़कियों को, बेटियों को इस तरीके के ताने मिलते हैं या उन्हें इस तरीके का झेलना पड़ जाता है। बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, उन सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हर तरह के लोग हमारे समाज में भरे हुए हैं। तो बेटियों के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। बेटियां माता पिता ने ही पैदा की हैं, उनके अंदर भी उन्हीं का रक्त है, उन्हीं के संस्कार आते हैं। तो हमें पूरा अधिकार है कि बेटियां भी अपने माता पिता का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर सकती हैं। इसमें कोई भी शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इसलिए जो लोग भ्रम फैलाते हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो भ्रम ना फैलाएं किसी भी तरह का। और हमारे बाकी के लोगों से हमारा अनुरोध है कि किसी के बातों में ना आए, किसी शंका में ना पड़े। पूजा पाठ के जो कार्य होते हैं बस शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। शुद्धता और पवित्रता और स्वच्छ मन से आप सारे पूजा पाठ के कार्य कर सकते हो। लड़का लड़की का भेद भगवान ने नहीं किया तो हम क्यों करें, है ना। तो बहुत ही सुंदर कथा थी। आपको कैसी लगी ये तो तब पता चलेगा जब आप हमें कमेंट करके बताओगे या लाइक करके बताओगे, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर वीडियो कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। ऐसी ही नई कहानी, नई जानकारी के साथ फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जय माता की राधे राधे, हर हर महादेव।